अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं पोटैटो पिज़्ज़ा और इसमें किसी किस्म का कोई मसाला हम नहीं डालेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनेगा, बिल्कुल सादा सा है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत ही मज़े का है। इसको आप लंच बॉक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा ये आपके लिए बेहतरीन नाश्ता भी है और किसी भी टाइम खाने के लिए बेहतरीन। इसके लिए हमें चाहिए 3 छोटे छोटे आलू और ये तीनों आलू को अच्छी तरह हम धो लेंगे। धोने के बाद कटर ले लें और कटर के साथ इसको वेवी जो शेप्स होती हैं इसकी, जिस वेव्स बनाए जाते हैं, इस तरह इसको कटिंग कर लें इनकी आराम से आहिस्ता से। तो इनकी कटिंग हो जाएगी बड़े अच्छे तरीके के साथ, ये वेव्स हमारे रेडी हो जाएंगे और इसी का हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। इसके साथ हमें चाहिए चीज़, जो भी आपके पास हो आप उसके 2 स्लाइसेस ले सकते हैं और गार्निश के लिए धनिया और इसके साथ 2-3 हरी मिर्चें और साथ में थोड़ा सा प्याज। ये कटिंग कर ली है हमने और इसके बाद अब इसको वॉश करेंगे 2-3 दफ़ा अच्छी तरह। ये मैंने कटिंग जो की है ये आलू की, ये छिलकों समेत की है। आपने देखा कि छिलके समेत इसको धोया था मैंने और आप इसको कटिंग के बाद दोबारा 2-3 दफ़ा अच्छी तरह धो लेना है ताकि ये साफ़ हो जाए और फिर हमारा अगला स्टेप जो होगा वो तैयार हो जाए करेंगे हम। ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं, बहुत ही मज़े की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं आज, आसान और सादा। धोने के बाद इसमें नमक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको अच्छी तरह आप धो लें और थोड़ी देर इसको स्टेन होने दें ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए। छलनी में डाल दीजिएगा। धोने के बाद एक और दफ़ा और धो लेते हैं ताकि अच्छी तरह इसका जो आलू के छिलके के साथ को मैल कुछ रह गया हो तो वो भी वॉश हो जाए, साफ़ हो जाए। आलू के छिलके में बहुत ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए कभी कभी इसे भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये हमारे आलू अच्छी तरह धुल गए हैं। अब हम कटिंग कर लेते हैं। आधा प्याज है, इसकी बिल्कुल स्लाइसिस में आप लंबी शेप पे इसको काट लें। 2-3 धनिए की पत्तियां ले लें और उनको भी काट लें बारीक बारीक और 2-3 रेड चिली, उनको भी आप स्लाइसिस में काट लें बारीक स्लाइसिस में। 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया मैंने सॉस पैन में और हल्का सा गर्म होने के बाद इसमें कटे हुए आलू जो है वो डाल देंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम लो फ्लेम पे, फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 5 मिनट में ये काफ़ी हद तक नरम हो जाएंगे। कुछ इनमें जो हम पोटैटो फिंगर्स बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, उनका भी टेस्ट इसमें रहेगा। थोड़ी देर बाद इसको हिला लें और फिर इसको बिल्कुल स्ट्रेट शेप में इसको फैला दें चारों तरफ। ये बड़ी मज़े की रेसिपी बनने जा रही है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और इसको बहुत ज़्यादा खाना पसंद करेंगे। मेरी अक्सर रेसिपीज़ जो होती हैं वो बच्चों के लिए होती हैं, क्योंकि बच्चों को खुश रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो जो चीज़ की स्लाइसेस मैंने लिए उनको थोड़ा मोटा मोटा काटा है। ये देखिए मोटी मोटी शेप में इनको मैंने काट लिया है, बारीक नहीं किया ज़्यादा। इस तरह इसको चारों तरफ इसके ऊपर फैला दिए और इसके ऊपर 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस वो अच्छी तरह फैला देंगे। आलूओं में मुश्किल से मैंने 2 चुटकी नमक डाला था थोड़ा सा टेस्ट के लिए। आप चाहें तो शामिल करें, ना चाहें तो भी ना शामिल करें, तब भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम कोई मसाला नहीं डालेंगे सिवाय इस 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस के। अब गार्निश करते धनिया, प्याज और रेड चिलीज़ जो हमने काटी थी, सूखी मिर्ची साबुत,
उनकी। और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बनने दें। ये तकरीबन हमारी 10 मिनट की रेसिपी है। 10 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा जो है वो पोटैटो पिज़्ज़ा रेडी हो गया। बहुत ही मज़े का है। आराम से इसको डिश ओवर कर लेते हैं, प्लेटर में निकाल लिए और फिर इसकी कटिंग कर लीजिए जिस तरह चाहें, फोक के साथ, छुरी के साथ, जैसे भी आपको अच्छा लगे। इसको एंजॉय करें। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।